छत्तीसगढ़ में 23 साल पहले हुए बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और इस केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने साफ किया कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने के आरोप हों तो किसी एक आरोपी के साथ अलग या पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर सभी आरोपियों के खिलाफ समान प्रकार के सबूत मौजूद हैं तो किसी एक को बरी करना और बाकियों को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा है कि ऐसा तभी संभव है जब किसी आरोपी को अलग से राहत देने के लिए ठोस और विशिष्ट कारण मौजूद हों। अब अमित जोगी को किन धाराओं में सजा हुई है, चलिए आपको ये बताते हैं। कोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया है। इसके तहत उन्हें उम्र कैद की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की और सजा भुगतनी होगी। इसके पहले हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी माना था और 3 हफ्ते में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। अब चलिए आपको जग्गी हत्याकांड क्या है इसके बारे में बताते हैं। 4 जून 2023 को राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए, जबकि अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई। 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर पहले अमित जोगी के पक्ष में स्टे मिला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया। करीब 2 साल पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए दूसरे आरोपियों की अपील खारिज करते हुए उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील मंजूर करते हुए मामले को दोबारा हाईकोर्ट भेजा ताकि विस्तृत सुनवाई हो सके। शुरुआती जांच में पुलिस पर पक्षपात और ढिलाई के आरोप लगे, जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी। सीबीआई ने अपनी जांच में अमित जोगी के साथ साथ कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए। हालांकि उस वक्त पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते उन्हें बरी कर दिया गया था। बता दें कि कारोबारी बैकग्राउंड से आने वाले रामावतार जग्गी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रभावशाली नाम थे। देश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी जग्गी माने जाते थे। तब विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन थामा, तब रामावतार जग्गी भी उनके साथ इस पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद शुक्ल ने उन्हें छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो गई। इस हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले 2 तत्कालीन सीएसपी और 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज डेबर के भाई याहया डेबर और शूटर चिमन सिंह भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जो अमित जोगी हैं, अब उन्हें सजा सुना दी गई है। अब देखते हैं अमित जोगी आगे इस मामले को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।